मुक्ति भक्ति के सभी प्रेमी सज्जनों को व साधु समाज को सतनाम शाही बंदगी। जय गुरु महाराज की। प्रेमी सज्जनों, जैसे कि आप श्रीमद् भगवत पवित्र यथार्थ गीता प्रवचन सुन रहे हैं और कल से अध्याय 1 आपको सुनने को मिलेगा। ये संक्षिप्त विवरण चल रहा है। तो आज कल आपने सुना तत्वदर्शी संत कौन होता है, उसका भी संक्षिप्त में परिचय कराया है। और गीता सभी सार्वजनिक किसी भी धर्म, जाति, स्त्री, पुरुष, सर्व मानव प्राणी के लिए गीता का उपदेश सभी के अधिकार में आता है। बड़े से बड़ा पापी अगर ये सोचता है कि मेरा उद्धार नहीं होगा, तो महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने बड़े अच्छे से वर्णन किया है। बड़े से बड़ा पापी गीता के सत उपदेश को सुन के और आचरण में ढाल के इस जन्म मरण भवसागर से पार हो सकता है। तो लेकिन ये बड़ा ही रहस्यमयी ज्ञान है। कोई तत्वदर्शी संत जो महायोगेश्वर श्री कृष्ण के अवस्था के थे, जिन्होंने उस तत्व को विदित किया है, उसी को श्री कृष्ण भगवान ने बताया था, जो आप सुन चुके हैं। वही वेदों का ज्ञाता है असल में, और वही यथार्थ हमारे सामने रख सकता है। तो घोर तपस्या के क्रिया से गुजरना होता है, तब जाके ये अवस्था प्राप्त होती है। तो आगे सुनते हैं और ध्यान रखें, कल से ये अध्याय 1 शुरू होगा। तो बहुत अच्छा संक्षिप्त में जो वर्णन किया है, ताकि यथार्थ गीता आगे आगे समझ में आ जाए। तो इसलिए थोड़ा परिचय जो महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान कराना चाहते हैं, उसको सुनना बहुत जरूरी है। और यहां तक उन्होंने बोला है, अगर कोई प्रेम से अध्याय 6 तक सत्य का उजागर कर दिया जाएगा, अगर अध्याय 6 तक कोई सुन लेता है, तो वो सत्य की जानकारी उसे बाखूबी हो जाएगी। आइए सुनते हैं। तो विश्वामित्र जी के वहां से समापन किया था। विश्वामित्र जी ने आराधना करके वो ब्रह्म ऋषि बने थे। तो आगे है, यही श्री कृष्ण भी कहते हैं, संसार अविनाशी पीपल का वृक्ष है। ऊपर परमात्मा, जिसका मूल और नीचे प्रकृति पर्यंत शाखाएं हैं। जो इस प्रकृति का अंत करके परमात्मा को विदित कर लेता है, वह वेदवित है। अर्जुन, मैं भी वेदवित हूं। अतः प्रकृति के प्रसार और अंत के साथ परमात्मा की अनुभूति का नाम वेद है। यह अनुभूति ईश्वर प्रदत्त है, इसलिए वेद अपौरुषेय कहा जाता है। महापुरुष अपौरुषेय होता है, उसके माध्यम से परमात्मा ही बोलता है। वे परमात्मा के संदेश प्रसारक हो जाते हैं। केवल शब्द ज्ञान के आधार पर उनकी वाणी में निहित यथार्थ को परखा नहीं जा सकता। उन्हें वही जान पाता है जिसने क्रियात्मक पथ से चलकर इस अपौरुषेय स्थिति को पाया हो, जिसका पुरुष अहम परमात्मा में विलीन हो गया हो। तो ये किसी संत ने भी ये उल्टे वृक्ष को दर्शा के समझाया भी है। बाकी समझाने से बात नहीं बनती है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं,
जैसे मूल परमात्मा है, पीपल के वृक्ष का उदाहरण दिया है, और शाखाएं, पत्र, ये सब प्रकृति है। कह रहे हैं जो इस प्रकृति को जानकर इसका अंत कर देता है, मान लो अपनी सुरत को, अपनी आसक्ति को इस प्रकृति में से खींचकर और उस ब्रह्म को विदित कर लेता है, असल में वही सबसे बड़ा ज्ञानी और तत्वदर्शी संत है। पढ़ के समझना और समझाना ये केवल एक पुस्तकों तक ही सीमित है। ये ज्ञान, ये आंतरिक ज्ञान या वो सत्य उपदेश नहीं होता है। पढ़ के समझ के उसका अंत कर देना, और जो प्राप्त होता है वो सत्यता है। कह रहे धर्म ग्रंथों में निहित सत्य का मानदंड भी है। गीता वह कसौटी है जिस पर प्रत्येक धर्म ग्रंथ में अनुस सत्य अनावृत हो उठता है, परस्पर विरोधी कथनों का सम्मान निकल आता है। प्रत्येक धर्म ग्रंथ में, यहां पे समझने की आवश्यकता है, प्रत्येक धर्म ग्रंथ में संसार में जीने खाने की कला और कर्म कांडों का बाहुल्य है। जीवन को आकर्षक बनाने के लिए, उन्हें करने तथा न करने के लिए रोचक भयानक वर्णनों से धर्म ग्रंथ भरे पड़े हैं। कर्म कांडों की इसी परंपरा को जनता धर्म समझने लगती है। धर्म ऐसा भी नहीं है, धर्म ग्रंथों में पीछे आप सुनकर भी आए हैं, पिछला जो भाग आपने सुना है, 1000 धर्म ग्रंथों में एक सत्य उपदेश धर्म ग्रंथ रख दिया जाए तो पहचानना नामुमकिन है कि इन 1000 पुस्तकों में एक जो सत्य का यथार्थ का दिग्दर्शन कराने वाली भी एक पुस्तक रखी है। वो कौन सी है वो नहीं पहचानी जा सकती, सभी एक रंग रूप में है। तो कह रहे हैं धर्म ग्रंथ इस जीवन से संबंधित क्रियाओं से भरे पड़े हैं, और वर्तमान में भी यही हो रहा है। उसी को सत्य मान लिया है कि इसी से स्वार्थ भी पूरा होगा और परमार्थ भी पूरा होगा। ऐसा नहीं है। जो जीवन निर्वाह की कला के लिए निर्मित पूजा पद्धतियों में देश काल और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन स्वाभाविक है। धर्म के नाम पर समाज में कलह का यही एकमात्र कारण है। गीता इन क्षणिक व्यवस्थाओं से ऊपर उठकर आत्मिक पूर्णता में प्रतिष्ठित करने का क्रियात्मक अनुशीलन है, जिसका एक भी श्लोक भौतिक जीवन यापन के लिए नहीं है। अब इस देखिए, ये अनमोल वचन आ गया है, गीता के अंदर एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो भौतिक जगत के किसी भी कार्य व्यवहार को दर्शाता है। एक भी श्लोक नहीं है। जो भी कहा गया है 18 अध्यायों तक, संपूर्ण मूल गीता के अंदर जो मूल ज्ञान दिया गया है वो अंदर का ज्ञान दिया गया है। अभी आगे अच्छे से समझ में आएगा। कह रहे हैं जिसका एक भी श्लोक भौतिक जीवन यापन के लिए नहीं है, इसका प्रत्येक श्लोक आपसे आंतरिक युद्ध आराधना की मांग करता है, तथा कथित धर्म ग्रंथों की भांति यह आपको स्वर्ग या नरक के द्वंद्व में फंसाकर नहीं छोड़ता, बल्कि उस अमर तत्व की उपलब्धि कराता है जिसके पीछे जन्म मृत्यु का बंधन नहीं रहता है। अब ये जो तथाकथित ज्ञान चल रहे हैं,
जो दे रहे हैं, स्वर्ग वैकुंठ का प्रलोभन दिखाते हैं। कह रहे हैं गीता का वो मूल ज्ञान है, वो किसी भी द्वंद्व में नहीं फंसाता है, सबसे निकाल के उस भय से मुक्त कराता है जो बार बार जन्म और मरण का कारण बनता है। यह है गीता का यथार्थ मूल ज्ञान, जो एक रहस्य बन गया है वर्तमान युग में, तो छुपा दिया गया है उसको, लेकिन आज उजागर होगा। प्रत्येक महापुरुष अपनी शैली और कुछ अपने विशिष्ट शब्द होते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी गीता में कर्म, यज्ञ, वर्ण संकर, युद्ध, क्षेत्र, ज्ञान इत्यादि शब्दों पर बार बार बल दिया है। इन शब्दों का अपना हास्य है और पुनरावृत्ति में भी इनका अपना सौंदर्य है। और हाँ, व्याख्या भी की गई है। गीता के आकर्षण निम्नलिखित प्रश्न है जिसका हास्य आधुनिक समाज खो चुका है, वे इस प्रकार है जिन्हें यथार्थ गीता में आप पाएंगे। अब ये इसलिए प्रकरण लिया था, ये सभी जो वाक्य अब आप सुनने वाले हैं वो सभी गीता में आएंगे और वो ज्ञान पे आधारित है। अगर एकाएक सुनते तो उतना समझ में नहीं आता, इसलिए थोड़ा मोटा मोटा पहले अगर समझ लेते हैं तो बार बार वो शब्द आएंगे तो समझना आसान हो जाएगा। तो श्री कृष्ण भगवान के अनुसार क्या है, तो यहां पे कह रहे हैं श्री कृष्ण कौन है, ये बार बार आएंगे। एक योगेश्वर, एक महायोगेश्वर थे श्री कृष्ण। सत्य, फिर पूछा है सत्य क्या है, सत्य बार बार आएगा। आत्मा ही सत्य है। सनातन क्या है, आत्मा सनातन है और परमात्मा सनातन है। तीसरी कोई चीज सनातन ही नहीं है। आत्मा और परमात्मा सत्य है, आत्मा ही सनातन है और आत्मा ही धर्म है। सनातन धर्म क्या है, परमात्मा से मिलाने वाली क्रिया, ये सनातन धर्म है। अब युद्ध, अब ये कोई कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं था, हुआ होगा कुरुक्षेत्र का युद्ध। श्री कृष्ण भगवान ने यहां तो अंदर के युद्ध की बात करी है। युद्ध देवी एवं आसुरी संपदाओं का संघर्ष युद्ध है। ये अंतःकरण की दो प्रवृत्तियां हैं, दोनों का मिटना परिणाम है। एक सजातीय प्रवृत्ति, एक विजातीय प्रवृत्ति। विजातीय प्रवृत्ति के जो कौन थे, कौरव, और सजातीय प्रवृत्ति के थे पांडव। और युद्ध स्थान क्या है, यह मानव शरीर और मन सहित इंद्रियों का समूह युद्ध स्थल है। मानव शरीर तो हो गया युद्ध स्थल कुरुक्षेत्र, और इसमें मन सहित इंद्रियां, ये सजातीय और विजातीय, इन दोनों का मिटना, इस युद्ध में मारा जाना अति आवश्यक है। और ज्ञान क्या है, परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी ही ज्ञान है। जिसने परमात्मा को विदित कर लिया है, आत्मा को विदित कर लिया है, वो महापुरुष जो बताता है वही सत्य ज्ञान है। किताबों को पढ़ के स्क्रीन पे डालते हैं, यहां पे ये लिखा है, देखो इस पुराण में ये लिखा है, इस पुराण में ये लिखा है, इससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है, ना मिला है और नहीं मिलेगा। क्रिया में आना होगा, साधना में आना होगा। योग क्या है, संसार के संयोग वियोग से रहित अव्यक्त ब्रह्म के मिलन का नाम योग है। अगर हम योग करते हैं तो अगर हम संसार में लिप्त हैं, कोई योग नहीं है। संसार से संयोग वियोग को बैठना होता है, उसका नाम योग है। अब इनका अच्छे से वर्णन आएगा जब आप सुनेंगे तब। भ्रमित हो ही नहीं सकते, कितना ही बड़ा कोई जादूगर आ जाए, आप पे जादू चला ही नहीं सकता अगर यथार्थ गीता का साक्षात्कार ज्ञान कर लिया तो।
सुनने भर मात्र से। कह रहे ज्ञान योग क्या है? आराधना ही कर्म है। अपने पर निर्भर होकर कर्म में प्रवृत्त होना ज्ञान योग है। और निष्काम कर्म योग इष्ट पर निर्भर होकर समर्पण के साथ कर्म में प्रवृत्त होना निष्काम कर्म योग है। अब यहां पे कर्म क्या है ये आगे आएगा, ये सब अध्याय 6 तक खुलासा हो जाएगा। कर्म क्या है, यज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, योग क्या है, कृष्ण कौन थे, अर्जुन कौन था, पांडव कौन थे, थोड़ा थोड़ा विवरण आपको मिल जाएगा। अभी कह रहे श्री कृष्ण ने किस सत्य को बताया? श्री कृष्ण ने उसी सत्य को बताया जिसको तत्वदर्शियों ने पहले देख लिया था और आगे भी देखेंगे। तो तत्वदर्शियों ने क्या देखा? आज तो धर्म ग्रंथों को पढ़ के हम तत्वदर्शी बन जाते हैं, लेकिन यहां श्री कृष्ण भगवान कह रहे क्या देखा और आगे भी देखेंगे। कौन देखेंगे? आगे क्या करना होगा उनको, तब देखेंगे। ये सब वर्णन आएगा। अब यज्ञ क्या है? साधना की विधि विशेष का नाम यज्ञ है। हमने जो पाया है गीता के अनुरूप महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की बताई विधि विशेष के अनुरूप हमें कोई साधना नजर नहीं आई है। सब उलझा रहे हैं। इतने नियमों में उलझा दिया जाता है, हम पूर्ति नहीं कर पाते। अगर कुछ जब हम शिकायत करते हैं, गुरु से कहते हैं, अपने 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 गुरुओं से कुछ कृपा कीजिए, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तो सीधा लफ्ज होता है साधना नियम पूरे नहीं बन रहे। अब नियम अगर कुछ सहज अवस्था में हो तो बने, नियम ही इतने कड़े होते हैं कि वो तो करना संभव ही नहीं है। श्री कृष्ण भगवान ने तो छोटा सा नियम बताया है, जब आप सुनोगे तो पता चल जाएगा। यहां पे कहा है ना, यज्ञ साधना की विधि विशेष का नाम यज्ञ है। और कर्म, यज्ञ को कार्य रूप देना ही कर्म है। उस विधि विधान के अनुसार चलना वो है कर्म। वर्ण क्या है? आराधना की एक ही विधि जिसका नाम कर्म, जिसको 4 श्रेणियों में बांटा है, 4 वर्ण में बांटा गया है। यह एक ही साधक का ऊंचा नीचा स्तर, ना कि कोई जाति। ये शूद्र वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण, ये जो हम जातियों में बट गए, ये साधक की ऊंची नीची अवस्थाएं हैं। बड़े अच्छे से पहले भी इस पे सत्संग डाला है हमने, 4 वर्ण किया है। जैसे जागृत, सोपन, सुसुप्ति, तुरिया, ऐसे ये भी साधक की 4 अवस्थाएं हैं। मनुष्य की श्रेणी, अंतःकरण के स्वभाव के अनुसार मनुष्य 2 प्रकार का होता है, एक देवताओं जैसा, दूसरा असुरों जैसा। यही मनुष्य की 2 जातियां हैं। जिसके अंतःकरण में देवी संपद का बाहुल्य है वो देवताओं जैसा, जिसके अंदर आसुरी भाव है वो असुरों जैसा होता है। अब देखिए आगे, यह संघर्ष जहां होता है वह स्थान कहां है?
अभी जो थोड़ा संक्षिप्त में बताया है, यह संघर्ष जहां होता है वह स्थान कहां है? गीता का धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र भारत का कोई भूखंड नहीं है। मतलब ये हम तो कहते हैं भाई कुरुक्षेत्र में यहां युद्ध हुआ था, वहां पे मिट्टी आज भी लाल है, हमने तो देखा नहीं है, बाकी ऐसा सुना है। तो यहां पे क्लियर कर दिया गया है, जहां पे युद्ध, जो आंतरिक युद्ध है, वो कोई भारत का भूखंड स्थल नहीं है। वो कहां है? स्वयं गीताकार के शब्दों में, ईदम शरीरम कौन्ते क्षेत्र मिथ्या विष्यते। कौन्ते, यह शरीर ही एक क्षेत्र है जिसमें बोया हुआ भला और बुरा बीज संस्कार रूप से सदैव उगता है। 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, पांचों विकार और तीनों गुणों का विकार इस क्षेत्र का विस्तार है। प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से विवश होकर मनुष्य को कर्म करना पड़ता है। वह क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। इस तरह का ये क्षेत्र है। सोता है तो भी कर्म करता है। आगे कहा गया, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जन्म जन्मांतरों से करते ही तो बीत रहा है। यही कुरुक्षेत्र है। कितना अच्छा वर्णन किया है। अब देखिए थोड़े से पात्र भी आ रहे हैं अब आगे, कि ये कुंती कौन थी, युधिष्ठिर कौन था, अर्जुन कौन था, कर्ण कौन था, भीष्म पितामह कौन थे, इनको भी तो जानना जरूरी है ना। भाई हम कह देते हैं ना इन लोगों ने युद्ध किया था, तो ये भी सब अंदर ही थे। सुनिए, इसी शरीर के अंतराल में अंतःकरण की 2 प्रवृत्तियां पुरातन हैं, देवी संपद और आसुरी संपद। और पांडव क्या थे? देवी संपद। और कौरव थे आसुरी संपद। पुण्य रूपी पांडु और कर्तव्य रूपी कुंती, ये है ज्ञान। पुण्य रूपी पांडु और कर्तव्य रूपी कुंती। पुण्य जागृत होने से पहले मनुष्य जो कुछ भी कर्तव्य समझकर करता है, अपनी समझ से वह कर्तव्य तो करता है, किंतु उससे कर्तव्य होता नहीं है। अब यथार्थ गीता को इसलिए लेके आए हैं, सत्य उपदेश को नहीं समझ रहे कबीर साहिब के को। क्यों नहीं समझ रहे? इसलिए यथार्थ गीता को लाए हैं ताकि समझ सकें। पुण्य रूपी सत उपदेश जब तक हमारे चित्त में अंतराल में उसका समावेश नहीं होता है, हम कितना ही ज्ञान कथें, कितने ही शिष्य बना लें, कितने ही देश में ख्याति प्राप्त कर लें, बड़े से बड़े हम बाबा बन जाएं, तो यहां पे अर्जुन कह रहे हैं बिना पुण्य के जो भी कुछ करता है, जो भी वो कर्म करता है, वो कर्म उससे बनता नहीं है। अब यहां पे बहुत इतना अच्छा उदाहरण दिया है, सुनिए क्या कहते हैं आगे। अभी आप समझे हैं, पुण्य जागृत होने से पहले, पुण्य तो जागृत हुआ नहीं है, जो कुछ भी कर्तव्य समझकर करता है, अपनी समझ से वह कर्तव्य ही करता है, किंतु उससे कर्तव्य होता नहीं है, क्योंकि पुण्य के बिना कर्तव्य को समझा नहीं जा सकता। अब हमें अनुभव कुछ भी नहीं है, कुछ सत्य के बारे में अता पता नहीं है, तो यथार्थ गीता है या कबीर साहिब का बीजक है, केवल सुनाने मात्र से हमारा उद्धार नहीं होगा। तो इसी प्रकार कुंती ने
क्योंकि पुण्य के बिना कर्तव्य को नहीं समझा जा सकता। कुंती ने पांडु से संबंध होने से पूर्व जो कुछ भी अर्जित किया था, करण, शादी से पहले, अब पांडु, पुण्य रूपी पांडु से संबंध से पहले कुंती ने जो भी अर्जित किया, अर्जित में क्या किया, पांडु ओ करण, करण कुंवारी पे पैदा हो गया था, जो भी रहा अब वो कर्तव्य कुंती के काम नहीं आया। क्यों? बिना पुण्य का था। अब आगे क्या हुआ? कुंती ने पांडु से संबंध होने से पूर्व जो कुछ भी अर्जित किया वह था करण। आजीवन कुंती के पुत्रों से लड़ता रह गया। पांडवों का दुर्घाट शत्रुवादी अगर कोई था तो वह था करण। विजातीय कर्म ही करण है। विजातीय कर्म कौन था? करण। जो बंधनकारी है, जिससे परंपरागत रूढ़ियों का चित्रण होता है। पूजा पद्धतियां पिंड नहीं छोड़ती हैं। पुण्य जागृत होने पर धर्म रूपी युधिष्ठिर, अनुराग रूपी अर्जुन, भाव रूपी भीम, नियम रूपी नकुल और सत्संग रूपी सहदेव, ये थे इनके भाव। इन भावों को आना बहुत जरूरी है साधक के चित्त में, अंतःकरण में। आगे दूसरी ओर कुरुक्षेत्र, जिसमें 10 इंद्रियां और एक मन, 11 अछोहिनी सेना है। मन सहित इंद्रियमयी दृष्टिकोण से जिसका गठन है वह है आसुरी संपद, जिसमें है कौन? अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र, जो सत्य जानते हुए भी अंधा बना रहता है। उसकी सहचारिणी गांधारी, इंद्रिय आधार वाली प्रवृत्ति इसके साथ है। मोह रूपी दुर्योधन और दुर्बुद्धि रूपी दुशासन, विजातीय कर्म रूपी करण और भरम रूपी भीष्म और द्वैत के आचरण स्वरूपी द्रोणाचार्य, आसक्ति रूपी अश्वत्थामा और विकल रूपी विकर्ण, अधूरी साधना में कृपा के आचार रूपी कृपाचार्य है और इन सब के बीच जीव रूपी विदुर है। अब बताइए, ऐसा हमने कभी गीता में सुना है? नहीं सुना। मूल सार को तो सामने रखा ही नहीं गया, बस उलझाते रहते, उसने उसको मारा, उसने ऐसे मारा। ये तो एक कहानी बन गई ना। ये कहानी प्रेरणा क्या देती है? ठीक ऐसे ही रामायण सुनने से फायदा नहीं होगा। रामायण का जो मूल सार है, क्या थी श्री राम की मर्यादा, उस मर्यादा को समझना है, उस पर चलना है। इन चीजों को नहीं बताता कोई। क्या सीता का कन्यादान होगा, दान दक्षिणा आएगी। लव कुश डब कुश का नामकरण होगा, दान दक्षिणा आएगी। पता नहीं क्या क्या आडंबर रचते हैं। सत्य को पकड़ लें तो कितना आनंद आए, हमें भी आएगा और जो हमारे सत्योपदेश को सुनेगा उसका भी पार उतारा हो जाएगा। इससे बड़ा तो पुण्य हो ही नहीं सकता। चलो खैर, छोड़ो इन बातों को, ये तो चलता रहेगा। अब कह रहे इन सब के बीच में जीव रूपी विदुर है, जो रहता है अज्ञान में, किंतु दृष्टि सदैव पांडवों पर है। पुण्य से प्रभावित प्रवृत्ति है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का शुद्ध अंश है। इस प्रकार आसुरी संपद भी अनंत है। क्षेत्र एक ही है, यह शरीर, इसमें लड़ने वाली प्रवृत्तियां 2 हैं। एक प्रकृति में विश्वास दिलाती है, नीच अधम योनियों का कारण बनती है, तो दूसरी परम पुरुष परमात्मा में विश्वास
और प्रवेश दिलाती है। तत्वदर्शी महापुरुष के संरक्षण में कर्म से साधन करने पर दैवी संपद का उत्कर्ष और आसुरी संपद का सर्वथा समन हो जाता है। जब कोई विकार ही नहीं रहा, मन का सर्वथा निरोध और निरोध मन का भी विलय हो जाता है, तो दैवी संपद की आवश्यकता भी समाप्त हो जाती है। अर्जुन ने देखा कौरव पक्ष के अनंतर पांडव पक्ष के योद्धा भी योगेश्वर में समाहित हो रहे हैं। पूर्ति के साथ सदैव संपद भी विलीन हो जाती है, अंतिम शाश्वत परिणाम निकल आता है। इसके पश्चात महापुरुष यदि कुछ करता है तो केवल अनुयायियों के मार्गदर्शन के लिए ही करता है। अब देखो, गुरु को करना पड़ता है। गुरु को, जब गुरु उस परम तत्व को, उस महिम की प्राप्ति जब हो जाती है, तो गुरु को करने की कुछ आवश्यकता नहीं रह जाती है। लेकिन पीछे वालों के लिए गुरु करके दिखाता है। गुरु साधना में फिर भी उस क्रिया को करता है ताकि जो शिष्य हैं वो करें। लेकिन आज के समय में हम तो करते नहीं है, शिष्यों को दे देते हैं, करे जाओ। पहले हमें करके दिखाना होगा, ऐसे साधना करनी है, इतनी देर करनी है, तब शिष्य पे असर पड़ेगा। चलो थोड़ा सा बस समाप्त कर देते हैं, जल्दी जल्दी लेते हैं। अनुरागी के लिए महापुरुष सदैव खड़े हैं। अर्जुन शिष्य था और श्री कृष्ण एक सदगुरु थे। विनयावत होकर उसने कहा था, धर्म के मार्ग में मोहित चित्त में आपसे पूछता हूं, जो श्रेय परम कल्याण कारक हो वह उपदेश मेरे प्रति कहिए। अर्जुन श्रेय चाहता था, प्रिय भौतिक पदार्थ नहीं, केवल कहिए ही नहीं, साधिए भी, संभालिए मुझे, मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं। इसी प्रकार गीता में स्थान स्थान पर स्पष्ट किया है। अर्जुन आत्र अधिकारी और योगेश्वर श्री कृष्ण एक सतगुरु हैं। वे सतगुरु अनुरागी के साथ सदैव रहते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। जब भावुकतावश कोई व्यक्ति पूज्य महाराज जी के पास रहने का आग्रह करने लगता था, अभी जिन्होंने टीका की है परमहंस जी महाराज की जो है, तो उन्होंने कहा है, जब उनकी शरण में कोई रहने का आग्रह करता था तो वो क्या कहते थे, जाओ शरीर से कहीं भी रहो, मन मेरे पास रहे। प्रत्याशाएं एक छोटा सा मंत्र देते थे, जो साधक आसानी से उसका जाप कर सके, और वो मंत्र बार बार वही आता है, ओम। लंबे चौड़े मंत्रों में नहीं बांध दिया जाता है। गीता, हाँ, गीता के 11वें अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान का ऐश्वर्य देखने पर अर्जुन अपनी शुद्र त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करने लगा। श्री कृष्ण ने क्षमा किया और याचना के अनुरूप सौम्य स्वरूप में आकर, अर्जुन, मेरे इस स्वरूप को न पहले किसी ने देखा और न भविष्य में कोई देख सकेगा। तब तो अर्जुन ने सवाल किया, तब तो गीता हम लोगों के लिए व्यर्थ है, क्योंकि उस दर्शन की योग्यता अर्जुन तक सीमित थी। जबकि उसी समय संजय देख रहा था। पहले भी उसने कहा था, बहुत से योगी जन ज्ञानी रूपी तप से पवित्र होकर मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। अंततः वे महापुरुष कहना क्या चाहते हैं? वस्तुतः अनुरागी अर्जुन है, जो आपके हृदय की भावना विशेष है। अनुरागहीन पुरुष ने कभी पूर्व में देख सका और न अनुराग विहीन पुरुष भविष्य में कभी कुछ देख सकेगा। मिलई न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। अर्जुन एक प्रतीक है, यदि प्रतीक नहीं तो गीता का पीछा छोड़ दे। गीता आपके लिए नहीं है, तब तो उस दर्शन की योग्यता अर्जुन तक सीमित थी। अब इसको अच्छे से खोल रहे हैं। अध्याय के अंत में योगेश्वर निर्णय देते हैं,
अर्जुन अनन्य भक्ति और श्रद्धा के द्वारा इस प्रकार प्रत्यक्ष देखने के लिए, जैसा तूने देखा है, तत्व से स्पष्ट जानने के लिए और प्रवेश करने के लिए भी मैं सुलभ हूं। अनन्य भक्ति अनुराग का ही दूसरा रूप है और यही अर्जुन का भी स्वरूप है। अर्जुन पथिक का प्रतीक है। इस प्रकार गीता के पात्र प्रतीकात्मक है और यथा स्थान उनका संकेत है। रहे हो कोई ऐतिहासिक कृष्ण, अब यहां पे कह रहे अगर इतना भी खोल रहे हैं, रहे होंगे कोई ऐतिहासिक कृष्ण और अर्जुन, निश्चय ही हुआ होगा कोई विश्व युद्ध, किंतु गीता में भौतिक युद्ध का चित्रण कदापि नहीं है। उस ऐतिहासिक युद्ध के मुहाने पर घबराया तो अर्जुन, ना कि सेना। सेना तो लड़ने को तैयार थी। अर्जुन अनुरागी था, वो महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान का परम भक्त था। तो श्री कृष्ण भगवान उनकी अर्जुन की अनन्य भक्ति को देखते हुए उसको सत उपदेश दिया था कि ये युद्ध तो चलता रहेगा, ये कभी किसी का समाप्त नहीं होता है। तो उसको आंतरिक युद्ध का वर्णन किया था ताकि अर्जुन का पार उतारा हो सके, लेकिन अर्जुन भी आसानी से नहीं समझा था। क्या गीता का उपदेश देकर श्री कृष्ण ने सर्वव्यापी अर्जुन, सव्यसाची अर्जुन की सेना की योग्यता बनाया? वस्तुतः साधन लिखने में नहीं आता, सब कुछ पढ़ लेने के बाद भी चलना शेष रहता है। यही प्रेरणा यथार्थ गीता है। देखिए, सब कुछ पढ़ना लिखना समझना, उस सबको छोड़ के फिर चलना शेष रह जाता है। उस चलने का नाम ही यथार्थ गीता है। कैसे चलना है, क्या करना है, वो है यथार्थ गीता ज्ञान। सभी भक्तों को सतनाम, साहिब बंदगी, जय गुरु महाराज की, जय श्री कृष्ण।